नाम उत्तराधन सूत्र के 28वें मोक्ष मार्ग गति अध्ययन में 28वीं और 29वीं गाथा से अर्थ यह निकल रहा है कि पहले सम्यक तो हो तो चारित्र सम्यक होता है। फिर कहा यदि पहले सम्यक तो हो
तो ज्ञान सम्यक कहलाता है। इसका अर्थ है कि ज्ञान और चारित्र दोनों सम्यक्त के बाद में होते हैं। 29वीं गाथा में नादंसण स्तनाणम, 28वीं गाथा में समत्तम। वहां समत्तम यानी सम्यक्त अर्थ किया है। नादंसण स्तनाणम में दर्शन के बिना ज्ञान नहीं। इसका अर्थ है कि सम्यक्त्व अलग कोई बात है और दर्शन कुछ अलग बात है। सम्यक्त्व यानी मिथ्यात्व का विलोम सम्यक्त्व है कि जिस समय मिथ्या मान्यता कट जाती है उस समय सम्यक्त्व का प्रकाश होता है। जिस समय नादंसण स्तनाणम में दर्शन के बिना ज्ञान नहीं, तो दर्शन यहां दर्शनावरणी कर्म के क्षय क्षम से होने वाला आत्मा को आत्मा का स्वयं के अपने आप का दर्शन होना, साक्षात्कार होना। इसका अर्थ है कि प्रथमतः यहां आत्मदर्शन होगा। आत्मदर्शन होगा तो आत्मज्ञान भी होगा। आत्मदर्शन आत्मज्ञान होगा तो चारित्र गुण भी प्रकट होगा, और चारित्र गुण प्रकट होगा तो मोक्ष भी होगा, और मोक्ष होगा तो परिनिर्वाण को भी प्राप्त होगा। ये 28वीं 29वीं गाथा में ऐसा लगता है कि इन गाथाओं में 28वें अध्ययन की पहली गाथा में, दूसरी गाथा में, फिर 28वीं 29वीं गाथा में विरोधाभास दिखाई देता है। विरोधाभास नहीं है, अपेक्षा से वर्णन आ रहा है। यदि 29वें अध्ययन के पहले बोल में संवेग का फल देखें तो संवेग में आया वह अनुत्तर धर्म श्रद्धावान हो जाता है, उससे श्रेष्ठ संवेग को प्राप्त होता है, उससे वह अतिशय मोक्षाभिलाषी हो जाता है। अतिशय मोक्षाभिलाषी जीव अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया, अनंतानुबंधी लोभ, इन चारों कषायों का शमन कर देता है, क्षय कर देता है, और नवीन कर्म का उपार्जन नहीं करता है। मिथ्यात्व की विशुद्धि करते करते वह दर्शनाराधक हो जाता है। फिर सम्यक्त्व की विशुद्धि करते करते वह उसी भाव में मोक्ष चला जाता है, और तीसरे भाव का अतिक्रमण नहीं करता। दो विकल्प आ रहे हैं, उसी भाव में मोक्ष, तीसरा चौथा आ रहा साक्षात तीर्थंकर विद्यमान हो तो उसमें भी यदि आयुष का काल पूर्ण होने जा रहा है और आयुष का काल पूरा होने में मात्र 7 अलव जितना सा बाकी रहा था, केवल ज्ञान केवल दर्शन प्रकट हो रहा है, वह नहीं हो पाया, उसे 14-7 व्याख्या प्रगति में लव सप्तक देव कहा है। इसका अर्थ है कि वह यदि साक्षात तीर्थंकर विद्यमान हो तब भी उसी भाव में मोक्ष चला जाए। हो सकता है या तो ध्यान खुल जाए या ध्यान केवल ज्ञान केवल दर्शन प्रकट हो उसके पहले आयुष का काल पूरा हो जाए। इसका अर्थ है कि चौथे पांचवें आर्य में, तीसरे चौथे आर्य में भी इस प्रकार का संभव है। पांचवें आर्य में काल की बाधा, काल बाधक नहीं है, कोई भव स्थिति बाधक नहीं है। जो इच्छो परमार्थो करो सत्य पुरुषार्थ, भव स्थिति आदि नाम लही छेदो नहीं आत्मार्थ। आत्मसिद्धि सूत्रकार कहते हैं मेरी भव स्थिति ही, पांचवा आ रहा है, मेरी भव स्थिति ही ऐसी है, मेरा तो कर्म ही मैंने इतना बांधा हुआ है, ये मेरे ज्ञानावरणीय कर्म इतना बंद पड़ा हुआ है, ये मेरे मोहनीय कर्म इतना बंद पड़ा हुआ है, ये मेरे अंतराय कर्म भारी पड़ा हुआ है, ये मेरे असाता वेदनी कर्म इतना भारी पड़ा हुआ है, ये काल इस प्रकार, जमाना इस प्रकार का है, इन सबको मत दोष दो। जो इच्छो परमार्थ तो,
यदि परम अर्थ आत्मा का साधना चाहते हो, जो इच्छो परमार्थ, तो करो सत्य पुरुषार्थ। पुरुषार्थ कहाँ करो कि सत्य में पुरुषार्थ करो। और सत्य में पुरुषार्थ का अर्थ क्या कि आत्मा स्वयं सतरूप है, इसलिए आत्मा अपने आप का पुरुषार्थ, उत्थान कर्म बल वीर्य पुरुषाकार पराक्रम 12:5 में कहा है आत्मा के अमूर्त गुण है। ये अमूर्त गुण को प्रकट करने में लगते हैं। ये गुण गुण से प्रकट होते हैं, गुण में से गुण प्रकट होता है, ज्ञान गुण में से ही ज्ञान गुण प्रकट होगा। इस शरीर के वर्ण में से नहीं, गंध में से नहीं, रस में से, स्पर्श में से नहीं, ज्ञान गुण में से प्रकट होगा, दर्शन गुण में से प्रकट होगा, सुख गुण में से ही प्रकट होगा, और वीर्य गुण उपयोग गुण आत्मा के उस वीर्य गुण में से ही प्रकट होगा। इसका अर्थ है कि सारे गुण मेरे अपने हैं और इन्हीं अपने गुणों से मैं स्वयं अपने ही पुरुषार्थ से अपने गुण प्रकट करता हूं। जिस समय वो गुण प्रकट होते हैं उस समय कहा जाता है केवल ज्ञान केवल दर्शन प्रकट हुआ। इसका अर्थ है कि केवल ज्ञानावरणीय केवल दर्शनावरणीय कर्म का क्षय हुआ है। इसका अर्थ है कि ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय कर्म का क्षय हुआ है, केवल ज्ञान केवल दर्शन प्रकट हुआ है। निश्चित है कि उसी समय मोहनी कर्म का भी क्षय होगा और अनंत आत्मिक सुख का आनंद का अनुभव आएगा। उसी समय अंतराय कर्म का भी क्षय होगा और आत्मा का उपयोग निरंतर आत्मा को जानने में, आत्मा को देखने में लगेगा। इसका अर्थ है कि उस समय अनंत वीर्य भी प्रकट होगा। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, ये सारे एक साथ प्रकट होते हैं। प्रज्ञापना सूत्र का 23वां कर्म बंध पद सिद्ध होता है। वहां प्रारंभ हो रहा है कि ज्ञानावरणीय कर्म का उदय आता है तो दर्शनावरणीय कर्म का भी उदय आता है, ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय कर्म का उदय आता है तो दर्शन मोहनी कर्म का भी उदय होता है। दर्शन मोहनी कर्म के कारण से सर्व जीव मिथ्या मान्यता कर लेते हैं। स्व में सुख नहीं, पर में ही सुख है, शरीर में सुख है, इंद्रियों में सुख है, इंद्रिय विषयों का सुख परिजन देते हैं, धन में व्यवसाय सुख है, बाहर में सुख है, पर में सुख है, पुद्गल में सुख है, शरीर में सुख है। ये सारी मान्यता मिथ्या मान्यता है। देव देवी सुख देते हैं, पंच परमेश्वरी परमात्मा उनके नाम से बने हुए मंत्र तंत्र यंत्र सुख देते हैं। मिथ्या धारणाएं हैं। इन सारी मिथ्या धारणाओं के कारण वो मिथ्या मुहादि राग द्वेषादि करके और कर्म का बंद करके चित्रगति में परिभ्रमण करता है। इसका अर्थ है कि मिथ्या मान्यता कब कटेगी कि दर्शन मोहनी कर्म का क्षयक्षम होगा तब। दर्शन मोहनी कर्म का क्षयक्षम कब होगा कि दर्शनावरणीय कर्म ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयक्षम होगा तब। इसका अर्थ है कि यहाँ 29वें अध्ययन के पहले बोल में स्पष्ट आ रहा है अनुत्तर धर्म श्रद्धावान हो जाता है। यह अनुत्तर धर्म श्रद्धा क्या है? ये तीसरे बोल में धर्म श्रद्धा आ रही है और उसका स्पष्ट अर्थ हो रहा है कि वह सर्व संग से परे होकर के असंग हो जाता है और असंग होकर के अव्ययभाव सुख प्राप्त करता है। तो असंग होने से अव्ययभाव सुख यानी सिद्ध शिला पर अव्ययभाव सुख है। इसका क्या अर्थ हुआ कि हाँ, ये अनुत्तर धर्म श्रद्धा अव्ययभाव सुख में सिद्ध शिला पर ले जाने वाला तो अनुत्तर धर्म श्रद्धावान होता है। वो अनुत्तर धर्म श्रद्धा कहाँ से निकल रहा है कि अपना ही ज्ञान प्रकट होता है, अपना ही दर्शन प्रकट होता है और उसी के कारण से आ रहा है कि वह षष्ठतर संवेग को प्राप्त होता है। उसी से वह अनंतानुमति चारों कषायों का क्षय करता है। उसी के कारण से वह फिर नवीन कर्म का उपार्जन नहीं करता है। उसी के कारण वह फिर उस अतिशय मोक्षाभिलाषा के कारण निरंतर मिथ्यात्व की विशुद्धि करके और दर्शनाराधक होता है। उसके बाद सम्यक की शुद्धि करते करते उसी भाव में मोक्ष चला जाता है, तीसरे भाव का अतिक्रमण नहीं करता है। यहाँ ये परस्पर जो विरोधाभास दिखाई दे रहा है, ऐसा लगता है कि गाथाओं में केवली की वाणी में भी सूत्रकार की वाणी में भी परस्पर विरोधाभास है। ये सारे विरोधाभास असंगतियां नहीं है, ये अपेक्षा से आए हुए हैं। इसमें विसंगति के स्थान पर इन गाथाओं में, इनके अन्वयार्थ में, इनके भावार्थ में जो स्वरूप मैंने समझाया है उसमें समझ में आ रहा होगा कि विरोधाभास नहीं है, इनमें आपस में संगति है और ऐसी संगति है कि इससे स्पष्ट हो रहा है कि पहले ज्ञान प्रकट होगा, दर्शन प्रकट होगा, फिर अनंत सुख प्रकट होगा, फिर आत्मा का उपयोग आत्मा में लगेगा। अरे नहीं, ये सब एक साथ हैं।
आत्मा तो अपने आप में सारे गुण एक साथ पिए हुए है। समय शास्त्र सूत्रकार कहते हैं, हम अपेक्षा से कहते हैं कि ज्ञान हुआ है, ये दर्शन हुआ है, ये चरित्र प्रकट हुआ है। वस्तु तो ऐसा नहीं है। आत्मा की अपेक्षा से जो गुण, एक गुण जहां पर है, पुद्गल की अपेक्षा से गिनना, पुद्गल परमाणु में जहां वर्ण है वहीं गंध है, वहीं रस है, वहीं स्पर्श है। जहां गंध है वहीं वर्ण है, वहीं रस है, वहीं स्पर्श है। जहां रस है वहीं वर्ण है, वहीं गंध है, वहीं स्पर्श है। जहां पर स्पर्श है वहां वर्ण है, वहीं गंध है, वहीं रस है। उसी प्रकार से जहां आत्मा में ज्ञान है वहीं दर्शन है, वहीं सुख है, वहीं वीर्य है। जहां पर दर्शन है वहीं ज्ञान है, वहीं सुख है, वहीं वीर्य है। जहां पर सुख है वहीं ज्ञान है, वहीं दर्शन है, वहीं चारित्र, वहीं वीर्य है। इसका अर्थ है कि चारों गुण, समस्त गुण, अनंत गुण एक साथ समाहित किए हुए मैं अपने आप में उन समस्त गुणों को पिए हुए एक द्रव्य रूप में बैठा हुआ हूं। समस्त गुणों का धारक एक साथ, सारे गुण मेरे साथ एक साथ हैं। अपेक्षा से समझ लेने के लिए मैंने कहा कि ये एक एक गुण को मैं जो समझ रहा हूं वह ज्ञान गुण है। फिर सर्वांश से मैं उसका दर्शन करता हूं, उसको कहते हैं वह दर्शन गुण है। फिर सर्वांश से मैं अपने ही आत्मा के सुख का अनुभव करता हूं, उस समय कहा जाता है वह अनंत सुख है। जिस समय सर्वांश से मैं अपने आप का उपयोग अपने आप पर पूर्णतः स्थिर करता हूं, अपने आप को जानना, अपने आप को देखना, ज्ञानोपयोग, दर्शनोपयोग, उस समय कहा जाता है अनंत वीर्य प्रकट हुआ है। ये चारों गुण अपेक्षा से मुझे लग रहा है कि क्रमशः ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य प्रकट हो रहे हैं। और ये क्रमशः नहीं हो रहे हैं, ये सारे गुण एक साथ प्रकट हो रहे हैं। तो परवापर पूर्वापर भेद दिखाई देता है? नहीं। ये बाह्य में हमको ऐसा लगता है कि पहले सम्यक्त होती है फिर ज्ञान होता है, फिर पहले सम्यक्त होती है फिर चारित्र होता है। अरे ज्ञान भी और चारित्र भी, ज्ञान और दर्शन भी, ज्ञान और दर्शन के साथ चारित्र भी, ये सारे एक साथ प्रकट होते हैं। यहां गिनती करने के लिए हमने कहा, गिनती क्या करनी है? गिनती करना है नहीं, पहले सम्यक्त होगी तो चारित्र सम्यक होगा, पहले सम्यक्त होगी तो ज्ञान सम्यक्त होगा। अरे सारे एक साथ होते हैं। ये इतनी चर्चा से, इतने दिन की चर्चा से, या आज की इतने समय की चर्चा से क्या आपको स्पष्ट नहीं रहा कि आत्मा के ये गुण, सारे के सारे गुण एक साथ प्रकट होते हैं। एक गुण प्रकट हुआ है तो दूसरा, तीसरा, चौथा अनंत गुण एक साथ प्रकट हो रहे हैं। ये समझने में हमको अंतर दिखाई दे रहा है। वस्तुतः ये सारे गुण में एक साथ पिए हुए बैठा हुआ हूं। सारे गुण, उनको आवृत करने वाला भी मैं, उन सारे गुणों में विघ्न करने वाला, विकृत करने वाला भी मैं, उन गुणों को प्रकट करने वाला वह भी मैं, उस विकृति को, विकार को मिटाने वाला भी मैं। अर्थ क्या निकल रहा है? यदि अज्ञान में वर्तन करता हूं तो वह भी मैं ही करता हूं। यदि मैं मिथ्या मान्यता में जाता हूं तो वह भी मैं ही जाता हूं। यदि मैं उपयोग पर लगा करके पर को अनुकूल मानता हूं या प्रतिकूल मानता हूं तो यह भी मैं ही मानता हूं। और उसके कारण से जो राग और द्वेष हो रहे हैं वो भी मैं ही कर रहा हूं। इसका अर्थ है कि यदि विकार में भी जा रहा हूं तो मैं ही जा रहा हूं, परंतु विकार में जा रहा हूं, ये विकार मेरा स्वभाव नहीं है। जैसे ही केवली प्रज्ञप्त वाणी का श्रवण किया, मुझे ज्ञात हुआ, अरे तुम तो निर्विकारी स्वभाव वाले शुद्ध चैतन्य स्वरूपी आत्मा हो। उस समय मुझे भान हुआ फिर विकार क्यों कर रहा हूं। जैसे मुझे अपने स्वयं का ज्ञान और भान होता है, अपने स्वस्वरूप का ज्ञान और भान होता है, अपने स्वाभाविक त्रैकालिक भाव का तीनों काल एक जैसा रहने वाला ऐसा स्वभाव का ज्ञान और भान होता है, उस समय मैं स्वभाव में स्थिर होता हूं, नहीं विभाव से परे होता हूं। विभाव से परे होना और स्वभाव में हो जाना, स्वभाव में होना और विभाव से परे हो जाना, प्रकाश का जाना और अंधकार का आना, अंधकार का जाना और प्रकाश का आना, ये अलग अलग समय पर है। ये सारे एक साथ हैं। जिस क्षण प्रकाश आ रहा है उसी क्षण अंधकार जा रहा है, जिस समय अंधकार आ रहा है उसी समय प्रकाश जा रहा है।
इसका अर्थ है कि सारे गुण जाते भी एक साथ हैं, सारे गुण आते भी एक साथ हैं। ये क्रमशः हमने जो पहले कहा सम्यक तो होती है, फिर कहा कि पहले दर्शन होता है, फिर कहते हैं पहले ज्ञान होता है, और ये सारे एक साथ होते हैं। ये इतने दिन की चातुर्मास लगने के बाद जितनी चर्चा अभी तो हुई है, उन सारों प्रवचनों का ये सार निकालो तो सारे अवगुण एक साथ आते हैं। व्यवहार अपेक्षा से कहा जाता है कोई एक रोग उभर करके आता है, आपको पता नहीं है कि कितने ही रोग शरीर में पैदा हो गए थे, एक ने आकर के मुझे समझाया कि एक उभर के बुखार के रूप में आया है। अरे बुखार के रूप में जो उभर करके आया है वो गला खराब हो रहा है, खराश हो रही है, खांसी हो रही है, जुकाम हो रहा है, और ये तो बाहर में दिखाई दे रहा है। अंदर में वो कोरोना का रोग पनप रहा था, ये बाहर में दिखाई दिया कि इसका अर्थ हुआ कि शरीर में एक साथ कई रोग उत्पन्न हो रहे हैं, एक उभर करके आ रहा है। संकट कई एक साथ आते हैं, परंतु प्रमुख रूप में एक संकट बाहर में दिखाई देता है। इसका अर्थ है कि अनुमान ऐसा होता है कि मेरे ये संकट है, अरे वो अकेला नहीं है, मेरे ये शत्रु है, वो अकेला नहीं है, उस शत्रु के साथ अन्य कई शत्रु हैं। आपने मात्र माना ये मिथ्यात्व शत्रु है, और ये मिथ्यात्व शत्रु तो बाहर में आपको दिखाई दे रहा है। मात्र दिखाई देने वाला वह मिथ्यात्व है, वह मिथ्यात्व जिसके कारण से होता है, वह ज्ञान और दर्शन का अभाव ये बाहर में दिखाई नहीं देता है। ज्ञान और दर्शन बाहर में दिखाई नहीं देता है। इस कारण से एक सूत्र कहता है जहां सेना पणसई, जहां सेना पणसई, जिस प्रकार से यदि शत्रु के समक्ष सेनापति समर्पण कर देता है, राजा समर्पण कर देता है, तो उसी के आधार पर लड़ने वाली सेना भी समर्पित हो जाती है। उसी प्रकार से कहा सेना वैमिणी है जहां सेना पणसई एवं कमाने नस्तंती मौन जे खणम गए। एक गाथा कह रही है कि जैसे सेनापति या राजा शत्रु के समक्ष समर्पित हो जाए तो सेना भी उसी के आधार पर लड़ रही थी, वह भी समर्पण कर देती है। ऐसा बाहर में दृष्टांत से समझाकर कहा कि यह मोह राजा ऐसा है कि जब तक ये मोह राजा है तब तक कर्म से मुक्ति नहीं हो सकती है, तब तक मोक्ष नहीं हो सकता है। इसका अर्थ है कि पहले मोह जाए, पहले मोहनी कर्म जाए, तो फिर ज्ञानावरणी दर्शनावरणी अंतराय कर्म जाता है। तो पूरा का पूरा ये मोक्ष पर आरोहण, मोक्षारूढ़ कैसे हुआ जाता है, तो जितना भी है बाहर में आपको दिखाई दे रहा है वह मोहनी कर्म के आधार पर है। ये 14 प्रकार के 13 प्रकार के गुणस्थान कहे गए हैं। ये गुणस्थान पुद्गल है। जिस समय मैंने पहली बार कोल्हापुर रोड पे कहा कि गुणस्थान पुद्गल है, श्रोता चौंक जाता है। महाराज 13वां गुणस्थान, ये सहयोगी गुणस्थान, ये 14 गुणस्थान, अयोगी गुणस्थान, ये आप पुद्गल कह रहे हो? मैंने कहा हाँ, वस्तुतः तो ये जितने गुणस्थान गिने जा रहे हैं ये सारे कर्म पुद्गलों के सद्भाव से और कर्म पुद्गलों के अभाव से होते हैं। गुणस्थान में क्या आ रहा है? पहले गुणस्थान में मोहनी कर्म की 28 की 28 उपप्रकृतियों का पूर्णतः सद्भाव है। पहला गुणस्थान मिथ्यात्व, घोर मिथ्यात्व, मिथ्यात्व मोहनी, मिश्र मोहनी, सम्यक्त मोहनी, तीनों मोहनी। इसका अर्थ है कि पहले गुणस्थान में मोहनी कर्म की 28 की 28 कर्म प्रकृतियों का सद्भाव है। अब अगला गुणस्थान बन रहा है, मैं दूसरे तीसरे को अंतर्मूर्त का छोड़ रहा हूं। चौथा गुणस्थान जब प्रकट होता है उस समय कहा जाता है दर्शन त्रिक कषा चतुष्क। दर्शन त्रिक यानी मिथ्यात्व मोहनी, मिश्र मोहनी, सम्यक्त मोहनी। कषा चतुष्क यानी
अनंतानंदी क्रोध, अनंतानंदी मान, अनंतानंदी माया, अनंतानंदी लोभ, ये 4। इसका अर्थ है कि यदि ये प्रथम 3 है तो फिर द्वितीय 4 है ही। मिथ्यात्म मोहिनी, मिश्र मोहिनी, सम्यक मोहिनी है तो अनंतानंदी कषाय है ही। इसका अर्थ है कि जिस समय इन 3 का अभाव होता है तो 4 का भी अभाव होता है, तो 7 के अभाव रूप ये क्षय सम्यक दर्शन हुआ। तो यहां पर चौथा गुणस्थान कैसा बना? अविरत सम्यक दृष्टि गुणस्थान इतने कर्म पुद्गलों के अभाव रूप यह चौथा गुणस्थान है। तो गुणस्थान पुद्गल हुआ कि नहीं? गुणस्थान पुद्गल है कि नहीं है? समझ में आता है कि नहीं कुछ? गुणस्थान पुद्गल है। 13वां गुणस्थान, मैंने कहा 13वां गुणस्थान पुद्गल है, मैंने कहा गुणस्थान पुद्गल है। उस गुणस्थान पर पहुंचने वाला वह केवली है। गुणस्थान क्या है? 13वें गुणस्थान पर मोहनी कर्म की 28 कर्म प्रकृतियों का अभाव हुआ है। ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराय कर्म की सर्व उपप्रकृतियों का, या कहो सर्वांश में चारों घाती कर्मों का अभाव हुआ है। 13वें गुणस्थान पे क्या हुआ? चारों घाती कर्मों का अभाव रूप ये 13वां गुणस्थान है। तो घाती कर्म क्या है? पुद्गल। तो पुद्गल के अभाव से 13वां गुणस्थान कैसे प्रकट हुआ? पुद्गल के अभाव से। चाहे पौद्गलिक कर्म कहो, चाहे पुद्गल कहो, पुद्गल के सद्भाव और पुद्गल के अभाव रूप ये गुणस्थान है। बड़ा मुश्किल हुआ पहली बार जिस समय मैं आया था दिल्ली में कोल्हापुर रोड पर। ये महाराज बहुत अटपटे में प्रवचन करते हैं, ये हमारे समझ में नहीं आते हैं। अरे मैंने कहा समझ बुद्धि लगाओ कहीं। समझ में इसलिए नहीं आते हैं कि न जाने कितना 5 इंद्रियों का भोगों का कचरा भर करके, गोबर भर करके मेरे सामने आकर के बैठते हो और फिर मुझे कहते हो मुझे समझ में नहीं आता है। मैंने कहा कितना विकथा का कचरा भर करके मेरे सामने बैठे हुए हो और फिर कहते हो मुझे आत्मकथा करा दो, आत्मकथा सुना दो। मैंने कहा कहाँ से सुना दूँ? पहले विकथा का कचरा तो निकालो, फिर भोग प्राप्त करने की लालसा, इच्छा, कामना, वासना, उसे तो परे हटो, तो फिर ये सारी बातें तीर्थंकर की बातें समझ में आए। तीर्थंकर की बातें समझ में आए उसके लिए पहले कुछ उसको पात्रता चाहिए। पात्रता के बिना नहीं होता है। और मैंने एक वचनामृत में आया है, पात्र बिना वस्तु न रहे, पात्र आत्मिक ज्ञान, पात्र बिना वस्तु न रहे। पात्र के बिना नहीं। जब तक पात्र सुपात्र नहीं है तब तक कहा जाता है उसमें यदि व्यवहार अपेक्षा से वह वस्तु भी नहीं रख सकती है। यदि शेरनी का दूध है तो कांसे के बर्तन में रखा तो फट जाएगा, उसके लिए भी सोने का बर्तन चाहिए। पात्र बिना वस्तु न रहे, पात्रे आत्मज्ञान, पात्र थवा सेवो सदा ब्रह्मचर्य मतिमान। तो पात्र होना हो तो क्या करो कि पात्र होना हो तो ब्रह्मचर्य ऐसा प्राप्त हो जाना चाहिए। ब्रह्मचर्य हो जाए तो फिर बात समझ में आती है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मचर्य आया है, इसका अर्थ है कि सर्व विकारों का मूल है ये 5वीं इंद्रिय का भोग। और 5वीं इंद्रिय का भोग सर्वाधिक कर्म का बंद कराता है, सीधा 6ठी और 7वीं नारकी में ले जाता है। मैंने एक दिन कह दिया, मैंने कहा कि साधु और साध्वी भी इस प्रकार के हो सकते हैं। साधु और साध्वी के वेश में भी ये 5वीं इंद्रिय का भोग हो सकता हो। ऐसा कैसे हो सकता हमारा? और मैंने कहा आपको पता नहीं है अंदर ही अंदर क्या पनप रहा है। चाहे 1 प्रकरण हो, चाहे 10 प्रकरण हो, परंतु ऐसा भी होता है। क्यों? क्योंकि न जाने कैसी कैसी अवस्था में संयम ले लेते हैं, किस प्रकार से प्रलोभन में आकर के, न जाने कैसे खरीद बिक्री के माध्यम से जो इस प्रकार से आज रिक्शाएं होती हैं वो आगे जा करके उसके दुष्परिणाम समक्ष में आते हैं। और ऐसे यहाँ तक स्थिति आती है कि वेश तो साधु का, साध्वी का है, स्थानक वो धर्म का स्थान है, धर्म स्थान का एक कमरा है और उसमें 5वीं इंद्रिय का भोग चल रहा है। लगता अवश्य कि आश्चर्यजनक है, आश्चर्यजनक नहीं लगना चाहिए। हमारे यहाँ निश्चित सूत्र आया हुआ है और निश्चित सूत्र में मैथुन सेवन करने वाले साधु या साध्वी को इस प्रकार का
दंड और प्रायश्चित आता है। इसका अर्थ है कि पांचवें आचार्य ने ये 6 सूत्र लिखे थे। इसका अर्थ है कि भद्रबाहु स्वामी आचार्य दिग्गज विद्वान पंडित उद्भट विद्वान ज्ञानी आचार्य, उनको भी या तो उस समय इस प्रकार से रहा होगा या भविष्य में इस प्रकार की संभावना थी, इसलिए इस प्रकार का कानून बना। कानून, मैं कानून का विद्यार्थी भी रहा हूं, मुझे पता है कि जैसे कानून बनते हैं या तो पूर्व में इस प्रकार के अपराध हुए हों ऐसा उसे ज्ञात है, या उसको लगता है कि भविष्य में इस प्रकार के अपराध हो सकते हैं। उन भविष्य में होने वाले अपराधों को, पूर्व में हुए अपराधों को ध्यान में रख करके कानून बनते हैं। ये कानून कौन सा है? यह अध्यात्म का कानून है। अध्यात्म के कानून में यदि दंड व्यवस्था का, प्रायश्चित व्यवस्था का यदि विधान हो रहा है तो उस समय यहां तक ध्यान रखा गया कि साधु और साध्वी का वेश धारण करने के बाद भी, 5 महाव्रत का पालन करने का संकल्प लेने के बाद भी इस प्रकार से चौथा महाव्रत का इस प्रकार तक खंडन हो सकता है, नष्ट हो सकता है, ऐसी संभावना उस समय आचार्य भद्रबाहु स्वामी को भी थी। इसलिए निश्चित सूत्र में इस प्रकार की व्यवस्था की। इसका अर्थ है कि ये मत मानो कि सारा अकल्पनीय है, अविश्वसनीय है, ये सत्य भी हो सकता है। और मुझे ज्ञात है सत्य हुए हैं, मुझे ज्ञात है सत्य हुए। तो महाराज कुछ करो ना। मैं क्या करूं, मैं तो सामान्य साधु हूं, करने वाले ऊपर बैठे, करने वाले ऊपर। अब करने वाले ऊपर बैठे, मैं क्या करूं? मैं अपने आप को सावधान करता हूं कि यदि इस प्रकार से आगमन में व्यवस्थापन आए हुए हैं तो मुझे साध्वाचार का पालन करते समय ये सारे विधि विधानों का ध्यान में रखना चाहिए। और यदि विधि विधान में ध्यान में नहीं रखता हूं तो दंडा ऊपर से आचार्य का दंडा पड़ता है। आचार्य का दंडा ना पड़े तो मेरे पास दंडा नहीं है क्या? मेरे पास दंडा नहीं क्या? ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार, वीराचार, इन 5 प्रकार के आचार मर्यादाओं का पालन करने वाला प्रत्येक साधु साध्वी कहलाता है। यह आचार्य तो स्वयं भी पालन करते हैं और पालन करवाते हैं। वो करवाएं तब मैं करूं? क्यों? मैं इस प्रकार का शैतान हूं कि वो मुझे डंडा लगाएं तो मैं इन आचार मर्यादाओं को पालूं? अरे मैं तो स्वयं सजग रहता हूं, तो मैं स्वयं इस प्रकार के आचार मर्यादाओं का पालन करता हूं। इसका अर्थ है कि ये मैंने जो आचार मर्यादाएं देखी हैं, सुनी समझी उसके बाद में संयम लिया है। ऐसे वैसे संयम नहीं लिया है, इन कारणों से संयम नहीं लिया है, समझ पूर्वक संयम लिया है। समझ पूर्वक यानी ज्ञान के साथ, वैराग्य के साथ, और फिर सर्वरित संयम लिया है। भटक नहीं सकता, और भटको तो मैं स्वयं अपने आप को चेतावनी दूं, उसके लिए मेरे पास शास्त्र है। आगम के विशेष सावधानियों के ऐसे सारे विधि विधान मेरे समक्ष में हैं, मैं तुरंत सावधान हो जाऊंगा, अपने आप पर अपने आप का दंडा चढ़ाऊंगा। अपने आप जिस समय टीला कर लिया, अठाई कर ली, अब तो होती नहीं है, फिर भी महाराज क्यों कर लिया? मैंने कहा मैं बता रहा हूं ना कि जो मैंने अतिचार दोष लगाए हैं, उन अतिचार दोषों का प्रायश्चित लेने के लिए मैं ये तप नहीं कर रहा हूं, वो प्रायश्चित कर रहा हूं। जिस समय आचार्य भी इस प्रकार से स्खलनाओं का दंड दें तो उसमें घोषणा करनी पड़ती है सर्वसंघ के समक्ष कि ये जो मैं तप का कार्य आपको दिखाई दे रहा है कि मैं तप कर रहा हूं, तेला कर रहा हूं, ये 4 तेले लगातार कर लिए हैं, और मैंने इसलिए नहीं किए हैं कि तपस्या करनी है। मैंने पूर्व में अपने साध्वाचार में कोई स्खलना की है, गिरावट आई है, उसका मुझे दंड प्राप्त हुआ है, या मैंने दंड लिया है, उस दंड को उतारने के लिए मैं तप कर रहा हूं। इसका अर्थ है कि यहां पर यह स्पष्ट आ रहा है कि साधु या साध्वी ये प्रतिपल सजग रहे। क्यों कहा कि 6ठे 7वें गुण स्थान वर्ती हैं? छठा गुण स्थान ये प्रमाद का गुण स्थान है, 7वां अप्रमत्त गुण स्थान है, और अप्रमत्त गुण स्थान का अर्थ होता है निरंतर ज्ञाता दृष्टा, ज्ञाता दृष्टा, ज्ञाता दृष्टा। कैसा अनुभव आना चाहिए 7वें गुण स्थान पर? कि जैसा सिद्ध परमात्मा को अनुभव आता है, जैसा अर्हंत परमात्मा को अनुभव आता है, वैसा का वैसा अनुभव
सातवें गुण स्थान पर आता है। वैसा का वैसा अनुभव जिस समय आता है उस समय कहा जाता है चौथा गुण स्थान है। कब? चौथे गुण स्थान पर कौन सा अनुभव आना चाहिए? आत्मा को आत्मा का अनुभव आना चाहिए। इसका अर्थ है कि अनुत्तर धर्म श्रद्धावान समले का फल आ रहा है। इसका अर्थ है कि अनुत्तर धर्म श्रद्धा अंदर में प्रकट हुई है। दूसरे बोल में निर्वेद शब्द आया है। निर्वेद का जीव को क्या फल प्राप्त होता है? तो कहा वह दिव्य मानवीय और देवी भोगों को प्राप्त हो रहा था, परंतु अब वह केवल प्रज्ञप्त वाणी का सदगुरु के माध्यम से श्रवण करके उनसे विरक्त होता है, विरक्त होता है, विरक्त होता है, फिर विरक्त होता है। तो विरक्त यानी पहले वैराग्य आता है, वैराग्य आता है तो विरति होती है, और वैराग्य और विरति के पहले ज्ञान होता है। इसका अर्थ है कि ज्ञान है तो निश्चित मानना कि विरक्ति है, और ज्ञान है तो निश्चित मानना कि विरति है। इसलिए सूत्र आना ज्ञानम फलस्य विरति, कि ज्ञान हुआ है तो विरति आनी ही आनी चाहिए। यदि आपको, श्रोता आपको कह रहा हूं मैं, कि यदि आपको पांच इंद्रियों के भोगों में विरक्ति नहीं हो रही है, विरक्त नहीं हो रहे हैं, मानो कि कोई ज्ञान प्रकट हुआ ही नहीं है। जो आप कहते हो कि नहीं नहीं मैं भी ज्ञान प्रकट हुआ है, मुझे भी सम्यक दर्शन हुआ है, कहां से हुआ है? सम्यक दर्शन भी हो और राग भी हो, दोनों एक साथ हो नहीं सकते हैं। जितने जितने अंश में सम्यक प्रकट होती है, जितनी तरतमता का सम्यक है, जितनी तरतमता का ज्ञान है, उतनी तरतमता का बाहर में विरति भी आना आवश्यक है। उतनी तरतमता, इसका अर्थ है कि दोनों एक साथ नहीं है। राग भी और ज्ञान भी, राग भी और सम्यक्ति भी एक साथ नहीं हो सकते। जितने अंश में ज्ञान का प्रकाश हुआ है, उतने अंश में दर्शन गुण का प्रकाश होगा, उतने अंश में मिथ्यात्व का जाना होगा, उतने अंश में सम्यक का प्रकाश होगा, और इस कारण से वह सम्यक का प्रकाश होता है तो बाहर में दिखाई दे रहा है कि अमुक गुण स्थान पर आ गया है। यदि 7 कर्म प्रकृतियों का अभाव हुआ है तो कहा जाता है कि वह चौथे गुण स्थान पर आ गया है। अविरत सम्यक दृष्टि है, और संवेग नाम का बोल धारण हुआ है तो निश्चित है कि निर्वेद बोल आना ही चाहिए, और निर्वेद बोल आया है तो उसमें अर्थ आ रहा है कि मनुष्यों को पूर्व के भाव से कहो कि वर्तमान के भाव में भी कहो कि जो उसने साताविजन्य कर्म का उपार्जन कर रखा था वो साताजन्य सुख कहते हैं। देवीय सुख, मनुष्य होते हुए भी देवी सुख प्राप्त होता है, मनुष्य होते हुए दिव्य मानवीय सुख प्राप्त कर रहा है। ऐसे दिव्य मानवीय और देवी सुख, यहां तक कि चक्रवर्ती तक के सुख गिन लेना, ये देवी और मानवीय सुख जिस समय उसको प्राप्त हो रहे हैं उस समय उसको विरक्ति आती है, विरक्त होता है। विरक्ति क्यों आती है? वो ज्ञान का बल है, वीतराग वाणी का बल है, वीतराग वाणी के बल से विरक्ति आती है। आपको जो निरंतर राग या देश का भाव आ रहा है वो क्यों आ रहा है? कि आपने रागी या देशी का वचन पकड़ रखा है, न संवेग प्राप्त हुआ है न निर्वेद प्राप्त हुआ है। निर्वेद के फल में आगे आया कि वह फिर यदि पांचवी इंद्रिय का भोग यदि उसको छूट गया है, विरक्त हो गया है, तो फिर ये 4 इंद्रियों का भोग भी छूट जाता है। यदि इस प्रकार से भोग छूट जाए, मैंने जयपुर के चतुर्मास में बहुत सारे ऐसे भाई सुने थे कि उनके बड़ा व्रत ले रखा है। मैंने कहा दागा जी, महामंत्री जी, आपने बड़ा व्रत ले लिया है, बड़ा व्रत ले लिया है, तो फिर आपका ये 4 इंद्रियों का भोग कैसे चल रहा है? आपको समझ में आता है? 4 इंद्रियों का भोग, यदि 4 इंद्रियों का भोग चल रहा है तो 5वीं इंद्रिय का भोग अप्रत्यक्ष में होगा। वह प्रत्यक्ष भोग तो नहीं होगा पर भावों से होगा। इसका अर्थ है कि जिस समय वह इस 5वीं इंद्रिय के भोग से विरक्त होता है तो निश्चित है
कि मूल कर्म का आश्रय तो उसी के कारण से हो रहा है, वो सारा आरंभ समारंभ उसी के कारण से हो रहा है, परिग्रह उसी के कारण से हो रहा है। यदि उस भोग से छूट जाए तो फिर इतना आरंभ परिग्रह क्यों करेगा? इसलिए आया है कि वह फिर जिस समय इन दिव्य मानवीय दिव्य भोगों से जब विरक्त होता है तो आरंभ और परिग्रह का त्याग करता है। आरंभ और परिग्रह का त्याग करता है तो कहा जाता है वह मोक्ष के मार्ग पर आरूढ़ हो जाता है, वह रत्नत्रय धर्म का सच्चा आराधक हो जाता है, निर्वेद। फिर कहा धर्म श्रद्धा से जीव को किस फल की प्राप्ति होती है? धर्म श्रद्धावान जीव, अब देखना है, धर्म श्रद्धावान जीव यह आगार धर्म का परित्याग करके अणगार धर्म को अंगीकार कर लेता है। अणगार धर्म को अंगीकार करके वह शारीरिक और मानसिक सर्व दुखों का छेदन भेदन कर देता है और ऐसा करके वह असंग हो जाता है, असंयोगी हो जाता है, सर्वसंगों से परे हो जाता है। सर्वसंग कौन से? 3 प्रकार के संग आपको प्रथमतः ये जितने सगे संबंधी परिजन परिजन, ये जितने प्रीतम प्रीतमा से गिनते हुए सारे गिनना, ये सारे संगी साथी किसके कारण से होते हैं ये तो पता नहीं है आपको। वस्तुतः ये सारे ज्ञानावरणादि 7-8 प्रकार की कर्म प्रकृतियों के कारण से होते हैं। और ज्ञानावरणादि 7-8 प्रकार की कर्म प्रकृतियों का संग मेरे साथ क्यों हुआ कि मैंने फिर सबसे पहले ये किया होगा कि राग द्वेष मोहादि का विकार का भाग किया होगा। यदि राग द्वेष मोहादि विकार के भाग हैं तो निश्चित मानना कि ज्ञानावरणादि 7-8 प्रकार की कर्म प्रकृतियों का से भी सद्भाव है। और यदि इन ज्ञानावरणादि इनका सद्भाव है तो निश्चित मानना कि उसी के फलस्वरूप शरीर की प्राप्ति, इसका अर्थ है कि यह शरीर आदि की ये प्राप्ति हुई है वो किसके कारण से हुई है? कि ज्ञानावरणादि कर्म के कारण से हुई है। ज्ञानावरणादि कर्म किसके कारण से हुए हैं? तो कि राग आदि विकारी भावों से। साधना कहाँ से प्रारंभ करोगे? 3 संग मेरे साथ वर्तमान में एक साथ है। अनादि से तीनों संग मेरे साथ हैं, अनादि से हैं, परंतु एक एक कर्म की अपेक्षा से तो आदि है। सर्व कर्म अपेक्षा से ये सारे कर्म मेरे साथ अनादि से हैं। सर्व संगों की अपेक्षा से मेरे साथ ये सारे संग अनादि से हैं, परंतु किसी न किसी का हम प्रारंभ तो करेंगे। कोई संग एक अपेक्षा से तो वर्तमान में गिने तो कोई संग पहले प्रारंभ होगा। तो वर्तमान की अपेक्षा से मैं गिनता हूं कि वर्तमान में मैं यदि रागादि विकारी भावों के इस संग से परे हो जाऊं तो रागादि से परे होता गया तो ज्ञानावरणादि कर्म का क्षयक्षम होगा कि नहीं होगा? रागादि से रहितता हुई, इसका अर्थ है कि रागादि गए हैं तो मोहनी गया है। मोहनी गया है तो निश्चित मानना कि ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी अंतराय भी गया है। वो मोहनी किसके बल पर बैठा हुआ था? ये ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी मोहनी, ये ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी अंतराय 3 के बल पर मोहनी बैठा हुआ था। इसलिए सूत्र बना कि यदि मोहनी कर्म का क्षय हो जाए तो ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी अंतराय कर्म का भी क्षय हो जाता है। ये गुणस्थान पूरा मोहनी पर बना हुआ है, गुणस्थान सारा मोहनी पर बना हुआ है। और जिस समय 10वें गुणस्थान के अंतिम समय में मोहनी कर्म की 28 की 28 उप प्रकृतियों का क्षय होता है, उस समय कहा जाता है वह 12वें गुणस्थान पर पहुंचता है। क्षीण मोहनी गुणस्थान पर पहुंचते ही वह फिर ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी अंतराय इन तीनों का युगपथ क्षय करता है और वह अनंत चतुष्टय, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, ऐसे अनंत चतुष्ट में विराजमान यह सयोगी केवल गुण स्थान को प्राप्त होता है। ऐसा तत्व का स्वरूप समझ करके मैं आप जो साधना करेंगे उनका अवश्य कल्याण होगा। ओम शांति। गुरुदेव की आज्ञा से
चत्तारि मंगलाम अरिहंता मंगलाम सिद्धा मंगलाम साहू मंगलाम केवली पणत्तधम मंगलम चत्तारि लघुत्तमा अरिहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहू लघुत्तमा केवली पणत्तधम लघुत्तमा चत्तारि शरणपवज्जामि अरियन्ते शरणपवज्जामि सिद्धे शरणपवज्जामि साहू शरणपवज्जामि केवली पणत्तम धम्मम शरणम पवज्जामि। चार मंगलिक, चार उत्तम, चार शरणा और शरणा नहीं कोई जो भव्य प्राण याद रहे तो अक्षय अमर पद।